मित्रों, कोई भी स्त्री अथवा पुरुष विवाह के बाद ये कभी पसंद नहीं कर सकते कि उसकी पत्नी गैर मर्दों के संबंध में रहे और उसमें उसका मन लगे। उसी तरह से यदि कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़ करके किसी अन्य स्त्री में मन लगाता है तो उसके लिए भी बड़ा कष्टदायी होता है। तो इस समस्या से किस तरह से निजात पाएं, अपने जीवन को अंधकारमय बनाने से कैसे बचें, कौन सा उपाय करें कि अपनी पत्नी सदैव अपने ही पास रहे और अपने में ही मन लगाए, आपको छोड़कर कहीं न जाए। इसके लिए हम एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मित्रों, एक शहर की पढ़ी लिखी सुंदर युवती की शादी एक काले कलूटे गंवार अनपढ़ व्यक्ति से हो गई। अब शादी हो गई, ससुराल में आई तो उसे रस्म तो सारी निभानी थी, उसने सारी रस्में निभाई। और जब शाम को अपने शयन कक्ष में वह थी तो अंदर दरवाज़ा बंद करके फ़ोन पर अपने प्रेमी से हंस हंस के खूब जोर जोर से बातें कर रही थी। कुछ देर के बाद उसका पति, जो काला कलूटा अनपढ़ था, वो हाथ में थाली लिए हुए जा कर के दरवाज़ा खटखटाता है और बोलता है। उसने फ़ोन बंद किया और दरवाज़ा खोला तो उसने कहा, आपके लिए भोजन लाया हूँ, आप भोजन कर लीजिए। उसने तिरछी निगाह से उसकी तरफ देखा और कहा, भोजन यहीं पे रख दो और आप यहाँ से चले जाओ, मैं अकेले में रहना पसंद करती हूँ और आप कहीं जाके सो जाना, फिर मेरे कमरे में नहीं आना। वह व्यक्ति भोजन रख करके वहाँ से चला गया और दूसरे कमरे में जा कर के सो गया। मित्रों, उस युवती के संबंध पहले से ही किसी प्रेमी से थे जिसमें उसका मन अनुरक्त था, परंतु ससुराल के सभी लोग उसका बड़ा आदर सम्मान करते थे। सासू जी उसकी हर बात का ध्यान रखती थी, ससुर जी भी ध्यान रखते थे और उसका पति तो कुछ भी नहीं बोलता था और प्रतिदिन उसके लिए शाम के समय भोजन लेकर के जाता और आग्रह करता कि भोजन कर लीजिए। तो प्रतिदिन वही बात कहती, आप यहाँ से चले जाइए, मैं अकेले में रहना पसंद करती हूँ। और जब वो चला जाता तो पूरी रात फ़ोन पर अपने प्रेमी से बात करती और हंस हंस के मौज लेती थी। फ़ोन पे ही सारी बातें उसकी होती रहती थी। काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन उसने फ़ोन पर रात्रि में बात करते हुए अपने प्रेमी से कहा कि देखो, मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है और आप कैसा भी कोई उपाय बताइए जिससे कि हम आपके साथ चल सकें और शादी करके अपना जीवन निर्वाह कर सकें। हमारा तो कर्म फूट गया, इस काले कलूटे आदमी से शादी हो गई और अब मुझसे नहीं रहा जाता, कोई उपाय बताओ। उधर से फ़ोन पर उसके प्रेमी ने कहा, देखो, हम लोग बाहर चलेंगे, जब सब सो जाएंगे तो निकल आना घर से। हाँ, साथ में कुछ तुम्हारे पास पैसे जेवर आदि हों तो उसे ज़रूर लेते आना, क्योंकि बाहर जाएंगे तो वहाँ खर्च की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये बात वो बड़ी चिंतित थी कि मैं पैसे मांग रहा है और पैसे के लिए बोल रहा है तो कहाँ से पैसे ले आऊँ। अब चूँकि जो उसके घर में
अलमारी थी उसकी चाबी तो पति के पास थी। अब उस दिन वो बड़ी चिंता में रही। जब उसका पति भोजन लेकर गया तो कहा आप भोजन कर लीजिए। उसने कहा मैं भोजन तभी करूंगी जब आप अलमारी की चाबी मुझे दे देंगे। उसके पति ने बिना कुछ सोच विचार किए चाबी उसके हाथ में दे दी और चला गया अपने कमरे में जाके सो गया। उसने चाबी ली और अलमारी को खोला। जब युवती ने अलमारी खोला तो देखा तो उसमें सारे गहने पड़े हुए थे, पैसे रखे हुए थे, पर उसमें एक डायरी थी। तो उसने मन में सोचा ये सब गहने का और रुपए तो मैं ले ही लूँगी, मैं डायरी देखूँ उसमें लिखा क्या है। मित्रों, जब वो डायरी खोल के देखती है और पढ़ने लगती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है। पहले पन्ने पर ही लिखा था, प्रिय मैं तुम्हारी सारी बातें जानता हूँ और जो तुम करती हो उसे भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझे शादी से पहले ही सब कुछ बता दिया था कि मेरी बेटी का एक आवारा लड़के से संबंध है और वो उसमें फंस गई है। बेटा तुम शादी करके मेरी इज्जत को बचा लो ताकि मैं समाज में मुंह दिखा सकूं। मैंने तुम्हारे पिता की बात को मान करके उनका कष्ट दूर करने के लिए तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दी और शादी करके लाया। मुझे सब पता है, तुम अपने प्रेमी से प्रतिदिन बात करती हो और आज भी तुम उसी के पास जाने के लिए तैयार हो। और जब उसने ये पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो मन ही मन विचार करने लगी कि कितनी स्त्रियां संसार में हैं कि पति होते हुए भी वो न तो सम्मान पा रही हैं और न आदर पा रही हैं और न पति का प्यार पा रही हैं। मेरा पति मुझे रोज़ भोजन लेके आता है, चाय लेके आता है और कभी भी मुझे किसी बात की रोक टोक नहीं करता। और जबकि यह लिखा है कि मैं सब कुछ जानता हूँ और सब कुछ जानते हुए भी न इसने कभी मुझे रोका न टोका। दूसरे, वो हमारा जो प्रेमी है वो हमेशा पैसे की मांग करता है और आज भी पैसे की ही मांग कर रहा है। उसके मन को झटका लगा और उसने सोचा कि यदि मैं उसके पास जाती हूँ तो सदैव पैसे की ही मांग करेगा और इतना प्रेम मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो निस्वार्थ भाव से जो मेरा पति है और मेरा सम्मान कर रहा है, मुझे औरत का दर्जा दिया हुआ है और इतनी सारी बात जान लेने के बावजूद भी न तो मुझे कभी रोका टोका और न मना किया न डांटा फटकारा। उसने मन ही मन निश्चित कर लिया कि अब मैं अपने इस पति को और परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उधर से प्रेमी का फ़ोन आया। इसने फ़ोन उठाया और बात करने लगी। उसने कहा तुम कब आ रही हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ, हम लोग निकल चलेंगे। तब उस युवती ने फ़ोन पर कहा मैं अब तुम्हारे पास कभी भी नहीं आने वाली हूँ और तुम अब मेरा कभी भी इंतज़ार मत करना, मैं जहाँ भी हूँ बिल्कुल खुश हूँ। मित्रों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि यदि आप परिवार में सुख और शांति चाहते हैं, पति पत्नी आपस में प्रेम बनाए रखना चाहते हैं, तो आप अपने व्यवहार से न चूकें। अपना व्यवहार सदैव बना के रखें, चाहे पत्नी हो अथवा पति हो, कुमार्ग पर भी गया हो तो भी लौटने की संभावना बनी रहती है यदि आपका व्यवहार उसके प्रति अनुकूल रहा।